मेरा नाम तनवीर हाजी है। मैं वर्किंग एज ए प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खिदमत सेंटर एसोसिएशन का कभी हूँ। सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच यहाँ पे हमें इतना टाइम देने के लिए और हमारी बात आगे पहुँचाने के लिए। सर, आपकी वसादत से हम ये कहना चाहते हैं कि हम 2009 से पिस रहे हैं। आप 2009 से अभी बहुत टाइम हो गया। आप देख लीजिए सर, जो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट था वो 14 साल का होता है, लेकिन हम 17 ईयर्स क्रॉस कर गए, उससे भी 3 साल ज्यादा हो गया। सर, तब तो वहां पे बोलते हैं ना, जिनको लाइफ टाइम उनको भी माफी दी जाती है। अब तो हमें खुदारा बख्श दीजिए, अब हमारी सुनी जाए। और हम बिलीव करते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑन किया था उस टाइम पे ऑनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने ही 2009 में, और माशाल्लाह वही आए हैं। और हम बिलीव करते हैं कि जो उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट लाया था, उस प्रोजेक्ट को या पाई तकमील के ले जाएंगे। और जो उन्होंने सपने दिखाए थे, वो सपने अब पूरे हो सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे तब उनको शायद बीच में वादे निभाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बीच में बहुत कुछ यहाँ उथल पुथल अपने जेएंडके में हुआ, और जहाँ पे फिर सारा कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आया, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ उन तक पहुंचना। इवन जेके बैंक में भी बहुत सारी उथल पुथल हुई, वहां से भी हम कुछ नहीं कर पाए। नाउ द टाइम हैज कम, जब उमर अब्दुल्ला साहब फिर से आए हैं, हम आपकी इजाजत से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, इसको देखा जाए और हमारा परमानेंट सेटलमेंट देखा जाए। और जब तक पॉलिसी फ्रेम आउट नहीं होती है, तब तक जो हम थोड़ा बहुत जो बैंक से कमा रहे थे, बैंक को थोड़ा सा हाथ में लिया जाए, उनको देखा जाए। अगर कमीशन हम जो कमाते थे 10,000, हर कोई तरक्की करता है, लेकिन हमें 10 से नीचे 6 पे पहुंचाया गया। एवरीवन वांट्स टू गो, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। जहां हर किसी को कोशिश है कि आगे जाए, वी आर द ओनली एंटिटी जिनको ऊपर से नीचे लाया गया। और सेकंड चीज जो इम्पोर्टेंट है, नए मुझे समझ में नहीं आता, अगर हम ऑलरेडी दरबदर है 1200 खिदमत सेंटर्स, और क्यों जेके बैंक लगा रहा है। एज ए एसोसिएशन हम उनके पास गए थे कि आपको क्या जरूरत है और लगाने की, कि जब हम नहीं पूरी तरह कमा पा रहे हैं। तो वहां से उनका मुंह तक जवाब आ रहा है कि वी आर नॉट डूइंग दिस। जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स है वो हम पे दबाव डाल रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा, ब्यूरोक्रेट्स जो है क्या ऐसा नहीं हो सकता वो पहले ग्राउंड सिचुएशन देखे। ग्राउंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, जब ग्राउंड सिचुएशन उनको मिलेगी तब उनको परफेक्ट आंसर मिलेगा कि नहीं, पहले इन 1200 को पहले कहीं एडजस्ट करते हैं, उसके बाद कहीं और कुछ स्टेप्स उठा जा सकते हैं। नाउ हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चेयरमैन साहब जेके बैंक के साथ से भी, कि हमारा जो ट्रांसफर पॉलिसी था, हमारे कुछ लड़कों की डेथ हुई है पिछली बार, हमारी उसमें एग्रीमेंट में था कि वो उनके ब्लड लिस्ट में चला जाएगा, लेकिन वो भी उन्होंने किया, वो भी रोड्स पे है। हम आपकी वसादत से उमर अब्दुल्ला साहब से फिर हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि प्लीज सर, इस प्रोजेक्ट को देखा जाए और हमारा जो मसला 2009 से पेंडिंग है उसको वंस फॉर ऑल रिहेबिलिटेट हमें किया जाए, सो दैट कि हमारा भी जो ये है घर जो है, हमारे जो बच्चे हैं उनका भी हमारा भी सिस्टम चलता रहे, और हम भी आगे बढ़े और इस कौम की खिदमत करते रहें। सर, आपको लगता है कि अभी आपकी मांगे पूरी हो जाएगी उम्र से पहले? सर, बिल्कुल लगता नहीं है, हम फुली श्योर है, क्योंकि सरकार का होना क्यों जरूरी है वो अब समझ में आता है, क्योंकि अब सुनवाई होगी। और दूसरी बात, सरकार ने वादा किया है कि वो यूथ सेंट्रिक है, यूथ पे ज्यादा फोकस करेगी। देख लीजिए पिछले सालों से आप अगर आप चेक करेंगे, क्योंकि आपको मीडिया में सब पता होता है, जितने भी हार्ट अटैक्स हुए वो यूथ को हुआ है, जो भी ड्रग में घुस रहा है वो यूथ घुस रहा है, क्योंकि यूथ को कोई बेचारे को दिशा ही नहीं दे रहा है, तभी जाके गलत चीजों में जा रहा है। अगर हमें दिशा दी गई है, इसको जब हम एडजस्ट हो जाएंगे, यूथ का भी मनोबल बढ़ेगा कि कहेगा कि नहीं, सुना जाता है। जब 2009 वालों को सुना गया, हमें भी सुना गया। हमें सरकार ने प्रॉमिस किया है 1 लाख जॉब्स का। 1 लाख जॉब्स की बात जो पहले अभी पेंडिंग है उसको करिए, उसके बाद जो बचता है सबके लिए